हेलो गाइस, तो अभी हम लोग देखेंगे हेलो गाइस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं खोरठा भाग का 2 डायर जीरो फुल बुक का भाग 2, जिसमें 7 से 11 चैप्टर तक का हम लोग देखेंगे। इसमें 7 चैप्टर में रईस्का के लेखक बंसीलाल बंसी एक प्रकार का स्टोरी है। इनका जन्म 11 मई 1954 ईस्वी को हुआ था। कहानी का मुख्य पात्र एक गांव का रईस्का रसिक है। रईस्का का अर्थ है गाने बजाने या नाचने में माहिर व्यक्ति। दूसरे गांव की एक बेटी झुनिया उससे प्रेम करती थी और दोनों विवाह तय हो गया था। एक बार करम परब कर्मा में झुनिया के गांव रईस्का का एक बड़ा जुटान प्रतियोगिता हुआ। रईस्का ने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसे प्रथम पुरस्कार मिला, लेकिन उसका असली पुरस्कार झुनिया थी। बाद में दामोदर नदी के किनारे पुष्प मकर यानी मकर संक्रांति मेले में दोनों की भेंट होती है और उन्हें बोध एहसास होता है। पार्ट 2 में चैप्टर का कि कुछ दिनों बाद रईस्का के पिता की मृत्यु हो जाती है। रईस्का की शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद रईस्का के पिता की मृत्यु हो जाती है। झुनिया उसे उलाहना देने लगती है, ताना देने लगती है, केवल नाच गान करने से पेट नहीं भरेगा। उनका एक बेटा भी होता है। पैसे कमाने के लिए रईस्का रांची चला जाता है और वहाँ अपने साथी गुजरा के साथ मिलकर रिक्शा चलाने लगता है। मुख्य वाक्य: ऐसन कला के की दाम जकर से एक सांझ पेटों न भरे। ऐसी कला का क्या मोल है जिससे एक वक्त का पेट भी नहीं भरे। रईस्का की पत्नी झुनिया का कहना है। अगला चैप्टर है पार्ट 8, दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा। एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत है। बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। बोकारो बरवाघाट दामोदर नदी से लेकर पारसनाथ पहाड़ तक खोटा साहित्यकारों एवं कलाकारों एवं सांस्कृतिक कर्मियों द्वारा की गई 2 दिवस यात्रा डहर यात्रा का मनोहारी वर्णन है। कुल यात्री 12 थे: शिवनाथ प्रमाणिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, सचिन कुमार महतो, मनु महतो, करमचंद नायक, प्रहलाद चंद्र दास, मोहनलाल गोराय, उमाकांत रजक, रथेंद्र दास साहू, उमेश कुमार, अंबुज कुमार। पूर्व विधायक अकलूराम महतो ने इस यात्रा को हरी झंडी देकर विदा किया। कहा कि खोरठा भाषा के इतिहास की पहली डहर यात्रा है। यात्रा का गीत था चल रे डहर बनाए रे चल रे। बरवाघाट चंद्रपुरा में यात्रियों का स्वागत संतोष मास्टर ने किया। मुखिया गुलाम रसूल और फूलचंद सोरेन ने किया। दामोदर पारसनाथ बाउंड्री जहर यात्रा पार्ट 2। रात 8 बजे निमिया घाट में मुखिया अखिल चंद्र महतो ने रहने की व्यवस्था की। पारसनाथ पहाड़ के मूढ़नाथ शिखर पर एक बड़ा मंदिर है, जिसके भीतर 24 तीर्थकर वर्धमान महावीर के पैरों के निशान हैं। घोड़े के चिन्ह, चरण चिन्ह हैं। झरने के बीच जल मंदिर सबसे आकर्षण केंद्र है। यात्रा का उद्देश्य गांव के सोए हुए लोग को झारखंड की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण व मानवतावादी संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना। फूल पार्ट 1, शांति भारत विधा। यह नाटक है। 6 अप्रैल 1965 को शांति भारत का जन्म हुआ। मुख्य पात्र सोहराय है। गरीब किसान है। सुमति सोहराय की पत्नी है। बूचा सिंह गांव का एक बड़ा और चालाक व्यक्ति है। सुगना दूसरा गरीब किसान है। सुगना की पत्नी सुरु सोहराय का बेटा। फूल शीर्षक का अर्थ है झारखंड में दोस्ती जोड़ने की एक विधि, जिसमें 2 लोग अपनी खुशी से एक दूसरे को फूल कहकर पुकारते हैं और जीवन भर दोस्त बन जाते हैं। कहानी का सार: गांव में सोहराय नाम का गरीब किसान था। उसकी पत्नी सुमति थी। सावन भादों में खेत के दिनों में सोहराय का एक बैल, उसको गरु कहते हैं, मर गया था, जिससे उसकी खेती रुक गई थी। गांव के चालाक व्यक्ति बूचा सिंह ने इस परेशानी का फायदा उठाकर सोहराय के खेत को हड़पने के लिए ईंटा भट्टा खोलने का लालच दिया।
तभी सोहराय की भेंट उसके दोस्त फूल सुगना से होती है। सुगना का भी एक बैल मर जाता है। दोनों दोस्त फूल अपने बचे हुए एक एक बैल जोड़कर दोनों फूल जोराए लेते हैं और एक दूसरे की मदद करने के लिए अपनी खेती करते हैं और अपनी खेती पूरी करते हैं। सुगना सोहराय और सुमति सुगिया आनंदित होते हैं और करम पर्व में नाच गाना करते हैं। बूचा सिंह की चालाकी धरी रह जाती है। नाटक का संदेश, एक दूसरे की मदद से कैसे भी दुख से मुक्ति मिल जाती है और चालाक स्वार्थी लोगों की चालाकी से बचा जा सकता है। मुख्य बिंदु, फूल सहिया जेटा हमें भूले लागल है सेटा शुरू करके तोहिन बड़ काम कर ले जा रहा है। पारदर्श में राम नारायण सिंह। लेखक जयवीर साहू। जीवनी है राम नारायण सिंह के। जन्म 18 दिसंबर 1885। उपनाम छोटा नागपुर केसरी। राम नारायण सिंह का छोटा उपनाम छोटा नागपुर केसरी। पिता बाबू भोला सिंह साधारण किसान और फारसी के विद्वान। चेहरा मोहरा लिख रविंद्रनाथ टैगोर के समान। विवाह 1907 में अजोला देवी हजारीबाग के किसान की बेटी से होता है। 1936 में अजोला देवी की मृत्यु हो जाती है। 1940 में अंतर जातीय विवाह करते हैं। पढ़ाई 1902 में मिडिल स्कूल पास किए, जोरी मिडिल स्कूल वर्नाकुल स्कूल। 1911 में इंटर सन जेवियर से। 1913 में बीए पास श्रीनिवास कॉलेज। 1919 में लॉ की पढ़ाई पूरी की। नौकरी पेशा 1914 में गरीबी के कारण 2 वर्ष तक असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर की नौकरी की। फिर 1919 में पटना में वकालत प्रैक्टिस शुरू की और बाद में चतरा में वकालत की। राजनीतिक सामाजिक योगदान 1924 में हजारीबाग जिला बोर्ड के चेयरमैन बने। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1921 से 1940 तक कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। 1927 में इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली छोटा नागपुर के सदस्य बने। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में उनका सफल योगदान रहा। उन्होंने हंटरगंज हाई स्कूल और चतरा कॉलेज की बुनियाद रखी। निधन 23 जून 1964 को। रांची जाते समय बालूमाथ के पास एक्सीडेंट में घायल हुए। 24 जून 1964 को चतरा सदर अस्पताल में उनका निधन हो गया। शेख भिखारी। डॉक्टर पारसनाथ महतो। जीवनी है शेख भिखारी के। जन्म 1819 में। लेखक डॉक्टर पारसनाथ महतो आरटीसी कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1952 में हथवाल और मांझी में हुआ था। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख बिलंदू था। उनका पालन पोषण काशीनाथ महतो के घर में हुआ था क्योंकि वह अनाथ थे, टूअर थे। आंदोलन के साथी उमराव सिंह थे, घासी सिंह, माधो सिंह, सुरेंद्र सिंह, विश्वनाथ सहदेव। 1857 के सिपाही आंदोलन झारखंड पहुंचा। शेख भिखारी ने अपने साथी के साथ चुट्टू पालू से चाड़ू घाट तक का रास्ता बंद कर दिया और अंग्रेजी सेना को पीछे हटा दिया। डोरंडा फौज के जमादार माधो सिंह ने शेख भिखारी की मदद से अपने सिपाहियों का विद्रोह करवाया। अब रांची शहर पर विद्रोहियों पर कब्जा हो गया और विश्वनाथ सहदेव को छोटा नागपुर का राजा बनाया गया। अंग्रेज कप्तान ग्राहम भास्कर हजारीबाग चला गया भागकर। शेख भिखारी राजा विश्वनाथ सहदेव को चिट्ठी लिखकर सिख फौज के मेजर बिशन सिंह से मिले और विद्रोह में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। सुरेंद्र शाही की अगुवाई में हजारीबाग जेल तोड़ा गया। संथाल विद्रोही बाहर निकाले गए। बाद में अंग्रेजी फौज ने रांची पर कब्जा किया। राजा उमराव सिंह तथा शेख भिखारी पकड़े गए। 23 दिसंबर से 20 अक्टूबर 1857 तक कई विद्रोहियों को फांसी दी गई। 6 जनवरी 1858 को टैगोर हिल रांची के पास शेख भिखारी को फांसी दी गई। बाद में अंग्रेज मेजर मैकडोनाल्ड ने दोनों की लाशों को 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू के एक पेड़ में टांग दिया ताकि लोग डरे। आज भी वह फांसू का पेड़ चुट्टू पालू घाटी के सड़क के किनारे मौजूद है। लोग भला जुग जुग ले आज़ाद उड़ल चिड़ै कहूँ खांचा में बंद रहे वाला है। भला युगों से आज़ाद उड़ने वाली चिड़ियाँ कभी पिंजरे में बंद नहीं रह सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।